और देखिए हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त पटना से दिल्ली से जुड़े हुए हैं। मेरे दो सहयोगी सौरभ और अमिताभ ओझा हमारे साथ पटना से हैं और साथ ही आप देख रहे हैं ऋषिकेश के साथ साथ दिल्ली से मेरे साथ प्रशांत देव भी जुड़ गए हैं। प्रशांत, यहां सवाल सिर्फ बिहार की राजनीति का ही नहीं, क्योंकि अब तो लोकसभा चुनाव भी है और लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन इंडिया, जिसके सूत्रधार खुद नीतीश कुमार, क्या होगा उसका? देखिए, कल से जो घटनाक्रम हुआ है उसमें एक ही बात ये लग रही है कि दरअसल अभी ताजा घटनाक्रम, ताजा हालात से ये कहा जा सकता है कि काफी हद तक कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार की वापसी होने वाली है। ये मतलब एक तरीके से अब इस पे बस मुहर लगनी है, ये मान लिया जाए। अब वो किस तरीके से होगी, अपना इस्तीफा देंगे, विधानसभा भंग करेंगे, कैसे होगी, उस पर चर्चा चल रही है। ऐसे में अब जो आपने सवाल पूछा कि इंडिया गठबंधन क्या होगा, जो सूत्रधार थे नीतीश कुमार और अब जो है जब नीतीश कुमार ही इंडिया गठबंधन बनी हुई, तो इंडिया गठबंधन का स्वरूप किस तरीके से बचा रहेगा, कितना कारगर होगा, कितनी इसमें ताकत होगी, ये एक तरीके से तीसरा विकेट कह सकते हैं। ममता बनर्जी ने जो कहा कि वो बंगाल चुनाव अकेले दम पे लड़ेंगी, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कहा वो अकेले लड़ेंगी। अब जो है जो जिनको मुखिया कहा जाता था, या जो खुद को मुखिया समझते थे, उनको कहा जाता, वो अब ऐसा माना जा रहा है कि अब वापसी कर लेंगे, भाजपा में आ जाएंगे, बीजेपी की सरकार विधानसभा वहां पे बन जाएगी। तो अब इंडिया गठबंधन पे नेताओं को सोचना पड़ेगा कि वो क्या करेंगे। बहरहाल, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ये तय है कि नीतीश कुमार की वापसी होनी है। वो इस्तीफा आज शाम को दें, कल बीजेपी की एक बैठक भी है। ये सब बिल्कुल तय है, बस आधिकारिक मुहर लगनी है, जो सूत्र हमें बता रहे हैं। अब है कि आगे का रणनीति क्या होगा, कौन मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम भी इसमें होंगे, जो पुराने चेहरे भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं क्या वो दोहराए जाएंगे, ये तमाम चीजें जो हैं ये फोकस में रहेंगी। लेकिन ये सब कुछ जो होगा वो दलित ओबीसी समीकरण को साधते हुए होगा, लोकसभा को चुनाव को ध्यान में रखते हुए होगा। ये भी अंदर खाने से जानकारी मिल रही है कि जो कुछ भी होगा लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जातीय समीकरण को साधने की पूरी तरीके से कोशिश की जाएगी। देखिए, हिंदी बेल्ट में अगर कहीं बीजेपी को लग रहा था कमजोर है, तो वो था कि बिहार में बीजेपी को ये ऐसा महसूस होता था। लेकिन अब नीतीश के वापसी होने से और जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर के चर्चा हुई कल रात में, तो तमाम बातों ऐसा लग रहा है कि बिहार में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए ये तमाम चीजें समीकरण बने और उसमें ऐसा लगता है कि बीजेपी को कामयाबी मिली है। लेकिन कल की बैठक के बाद तस्वीर और साफ होगी और सबको इस बात का इंतजार है कि अब नीतीश कुमार का अगला कदम, आधिकारिक अगला कदम बिल्कुल। इसलिए प्रशांत